तमहित हेतु विराग जानते लेके आपको कष्ट था। शुभ अशुभ बंदी के फल मजार रति रति करी निज पद विष निज। बिना वीडियो ओपन किए, क्योंकि आप लोग भी वीडियो ओपन नहीं करते हैं, तो आज मैं भी नहीं करती हूँ, ऐसा कर लेते हैं। बंदे की फली मंजार रति रति करी निज पद विष। मंगलाचरण के लिए सभी हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सवसाहुणम। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहारी के। पंडित दौलतराम जी कृत छड़ाला, जो कि गागर में सागर है, जिसे लघु समय सार भी कहा जाता है, उसमें हम द्वितीय ढाल की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें कि रोग के कारण का, दुख के कारण का विस्तृत विवेचन किया गया है कि जो हमें अनादि से रोग है या हमें अनादि से दुख है, उसका कारण क्या है, उसकी चर्चा इस दूसरी ढाल में की गई है। इसमें हम अग्रहित मिथ्या दर्शन के अंतर्गत 7 तत्वों संबंधी भूल की चर्चा कर रहे हैं। जीव, अजीव, आश्रव और बंध तत्व की चर्चा हमने की है। संवर तत्व की चर्चा भी थोड़ी थोड़ी सी हमने की थी। 1 से लेकर 6 नंबर तक के छंद गाकर सुनाना है। कौन सुनाएगा? हाँ, रूबी जी आप सुनाइए। जय जिनेन्द्र सभी को। ऐसी मृग द्रग ज्ञानी चरण, वश भ्रमति भरत दुख जन्म मरण। ताते को तजिए सुजान, सुन तिन संक्षेप कहूँ बखान। जीवादि प्रयोजनित भूत तत्व, सर दे तिन माहि विपर्यत। चेतनी को है उपयोगी रूप, बिनि मूरत चिनि मूरत अनूप। कुदे गले नव धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल। ताको न जाने विपरीत मान,
करी करें देव मैं निज पिछान। मैं सुखी दुखी मैं रंक राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव। मेरे सुतती मैं सबल दीन, वे रूप सुभग मूरख प्रवीण। तिन्हीं उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान। रागादि प्रगट जे दुख देन, तिन्हीं को सेवत गिनत चैन। शुभ अशुभ बांध के फल माझार, रति अरति करे निजी पद विसार। आत्महित हेतु विराग ज्ञान, ते लखें आपको कष्ट दान। जय जिनी। हाँ, बहुत बढ़िया। इस तरह से हमने देखा बंध और संवर तत्व की विपरीत श्रद्धा। संवर तत्व की विपरीत श्रद्धा के बारे में हमारी चर्चा चल रही थी कल। इसका जो पेज नंबर 37 पर जो संवर तत्व की भूल है उसे हम पढ़ लेते हैं वापस। संवर तत्व की भूल क्या है? निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही जीव को हितकारी है। स्वरूप में स्थिरता द्वारा राग का जितना अभाव वह वैराग्य है और वह सुख के कारण रूप है, तथापि अज्ञानी जीव उसे कष्टदाता मानता है। यह संवर तत्व की विपरीत श्रद्धा है। अभी तक हमारी जीव, अजीव, आश्रव और बंध 4 तत्व की चर्चा चल चुकी है। थोड़ा सा पूछ लेते हैं उसमें से आपसे। एक एक सेंटेंस में बताना है आपको जीव तत्व की विपरीत श्रद्धा क्या है। केवल एक सेंटेंस में बताना है। यहाँ पर बताया भी था मैंने एक सेंटेंस के अंतर्गत। रूबी जी बोलिए। शरीर को अपना मानना जीव तत्व की भूल है। ऐसे मैं जन्मता हूँ मैं मरणता हूँ, ऐसे मानना ये जीव तत्व की भूल है। सॉरी, अजीव तत्व की भूल है ये। आपने जीव तत्व की पूछा ना? हाँ, सबसे पहले जीव तत्व की ही भूल बताना है। बोलिए। हाँ, जीव तत्व की भूल ये है कि मैं अपने आप को सुखी दुखी का वेदन करता हूँ कि इसने मुझे सुखी किया, इसने मुझे दुखी किया। ये जीव तत्व संबंधी भूल है। मैं पहले आपको अजीब की बता दिया था गलती से। ठीक है, और कोई? अनीता जी अनम्यूट कीजिए, पहले अनम्यूट। हाँ, अब बोलिए। जीव अर्थात जीव तत्व की भूल। जीव अर्थात आत्मा जीव सदा ज्ञात स्वरूप पर से भिन्न और त्रिकाल स्थायी पदार्थ है। जीव तत्व की भूल। ठीक है, अच्छा प्रयास किया आपने। और कोई? नंदिता जी। जय जिनेन्द्र। जीव तत्व की भूल यह है कि वह अपनी आत्मा के स्वरूप को न जानकर पुद्गल शरीर को ही आत्मा मानता है। यह जीव तत्व की विपरीत श्रद्धा है। बहुत बढ़िया। जीव को शरीर मानना, जीव को अजीव मानना, यह जीव तत्व की भूल है। और अजीव को जीव मानना यह अजीव तत्व संबंधी भूल है। ये कल बताया था ना मैंने एक एक सेंटेंस में। डिटेल करें तो बहुत सारा है। चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूर्त चिन्ह मूर्त अनूप, ये सब डिटेल है उसका। लेकिन एक शब्द में बोले तो जीव को अजीव मानना यह जीव तत्व संबंधी भूल है, और अजीव को जीव मानना यह अजीव तत्व संबंधी भूल है। ज्यादा अंतर नहीं है दोनों में, बिल्कुल बारीक हेयर लाइन जितना फर्क है थोड़ा थोड़ा सा सभी भूलों में। लेकिन ये जो फर्क है अपन ये यही है कि जीव को अजीव के जब भी ऐसी बात आए कि जिसमें ऐसा है कि पहले शरीर का नाम आए, हम अपन बालबोध 1 वगैरह पढ़ते हैं ना, तो उसमें ये प्रश्न पूछा जाता है
कि मैं काला हूं, यह कौन से तत्व संबंधी भूल है? वैसे तो जीव और अजीव दोनों में आ जाता है ये। हाँ समता जी, ठीक है, जीव और अजीव दोनों में ही आ जाएगा वैसे तो, पर आपका उत्तर क्या है? हाँ बोलिए बोलिए। जीव तत्व संबंधी भूल है। हाँ, कैसे पता चला आपको? तो मैं लगाया ना, जीव जीव की तरफ से बोला जा रहा है ना, इसलिए। बहुत बढ़िया, क्योंकि पहला जो शब्द आया है ना, मैं मतलब जीव, तो उसके अकॉर्डिंग ये उसको डिसाइड किया गया है कि ये भूल है ना। यदि ये कहें कि काला काला मेरा रंग है, तो यह अजीव तत्व संबंधी भूल आ जाएगा। बहुत छोटा छोटा सा फर्क है, वास्तव में देखा जाए तो दोनों एक ही बात है। ये तो हो गई जीव और अजीव तत्व संबंधी भूल। आश्रव तत्व संबंधी भूल एक सेंटेंस में कौन बताएगा? बोलिए समता जी। जय जिनेन्द्र, शुभ और अशुभ में राग करना, शुभ और अशुभ के फल में राग करना, वो आश्रव तत्व संबंधी। ठीक है, और कोई? मीनल जी, बहुत दिन बाद दिखाई दिया आप। मैं करता हूँ, जहाँ करते तो बुद्धि आती है, वहां शब्द संबंधी भूल कहेंगे उसे, मेरे ध्यान से। ठीक है, और पूछ लेते हैं किसी से। हाँ अनुप्रेक्षा जी। तिनहि को सेवत गिनत जैन, यानी जो राग आदि में प्रगट में दुख देने वाले हैं, पर उनमें सुखी और दुखी मानता है। हाँ ठीक है, एक शब्द में एक सेंटेंस में बोले तो शुभ राग हो या अशुभ राग हो, दोनों को ही हितकारी मानता है। अभी आपने जो बोला था ना समता भाभी, वो बंध तत्व की भूल में आएगा। अभी अपन आश्रव तत्व की भूल की बात कर रहे हैं, तो आश्रव में शुभ आश्रव हो या अशुभ आश्रव हो, आश्रव तो दोनों ही है, पर उन दोनों को ही भला मानता है, यह आश्रव तत्व संबंधी भूल है। बंध तत्व संबंधी भूल क्या है? सब आराम से हाथ उठा सकते हैं, अपने अपने शब्दों में बोलेंगे तो भी आपका राइट होगा। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल शास्त्र की ही भाषा बोलें, बिल्कुल निसंकोच होकर आप जवाब दे सकते हैं। या फिर इसमें जो लाइनें हैं वो भी बोल सकते हैं। कल्पना जैन, अनम्यूट करके बोलिए कल्पना जी। कल्पना जी आवाज आ रही है आपको? अनम्यूट करके बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ बोलिए। ये आज ही क्लास अटेंड की है। अच्छा कोई बात नहीं। सीमा जी। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ जय जिनेन्द्र। हाँ दीदी, मेरी तबीयत खराब रही, मैंने आज बहुत दिनों में क्लास अटेंड की है। आज मैंने चलिए कोई फीवर बात चल रहा है। नहीं, कोई बात नहीं। आज आप सुनिए, फिर तबीयत ठीक नहीं है तो आप सुनिए आराम से। चलिए निशा जी बोलिए।
जीव आत्मा के स्वरूप को भूलकर शुभ कर्म में राग और अशुभ कर्म में द्वेष करता है। इसे पंचतत्व का विपरीत सिद्धांत नहीं होगा दीदी, पता नहीं। ये मतलब एक जीव आत्मा के स्वरूप में शुभ कर्म का राग और अशुभ कर्म का द्वेष करता है। ये तो बंध तत्व संबंधी भूल हो गई है। ये तो अपन यहाँ पर चल रहा है संवर तत्व संबंधी भूल। नहीं सॉरी, ये आपने जो बताया ना वो आश्रव तत्व संबंधी भूल है, और यहाँ पर हमने पूछा है बंध तत्व संबंधी भूल। विशु जी बोलिए। जयेंद्र दीदी, शुभ फल में रुचि रखना और अशुभ फल में अरुचि रखना, ये बंध तत्व संबंधी भूल है। हाँ, मतलब शुभ बंध के फल में और अशुभ बंध के फल में रुचि रखना, यह बंध तत्व संबंधी भूल है। बिल्कुल ठीक बताया आपने। शुभ अशुभ बंध के फल में, शुभ हो या अशुभ दोनों का जो बंध है उसके फल में रति और अरति करना, सुखी और दुखी होना, यह बंध तत्व संबंधी भूल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब ये जो इसके बाद संवर तत्व संबंधी भूल है वह चल रही थी हमारी, उसका एक बार और ले लेते हैं अपन। ये लास्ट में स्वरूप में स्थिरता द्वारा राग का जितना अभाव है वह वैराग्य है। इसमें दो बातें आई है ना, कौन कौन सी बातें आई है संवर तत्व की विपरीत श्रद्धा में, कि किस किस को कष्टदायक माना। तो आत्मा के हित के दो कारण है जिन्हें हमने कष्टदायक माना है अनादि से, एक तो ज्ञान और एक वैराग्य। चित्र में भी देखा था हमने, ज्ञान और वैराग्य ये दो आत्मा के लिए हितकारी है, मतलब हमारे लिए हितकारी है। ज्ञान होना भी हमारे लिए हितकारी है और वैराग्य होना भी हितकारी है, लेकिन हमने इन दोनों को ही कष्टकारी मान लिया है। कोई प्रश्न है आप लोगों का? नहीं तो फिर हैंड्स डाउन कर लीजिए। हाँ बोलिए नंदिता जी। इसमें यहाँ पर ये निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र क्यों लिखा है? हाँ, इसी की चर्चा कर रहे हैं अभी अपन। ये प्रश्न है इनका, निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही जीव को हितकारी है, ऐसा क्यों लिखा है? देखो, इसकी डिटेल में चर्चा तो तीसरे ढाल में आएगी कि निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र होता क्या है। तो उसकी पूरी परिभाषा एक एक लाइन में बहुत सुंदर परिभाषा पंडित दौलत राम जी ने दी है, तो वहां पर हम समझेंगे। यहाँ पर तो आप इतना समझ लीजिए कि जो आत्माश्रित परिणाम होते हैं वह निश्चय परिणाम है। निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र ऐसा क्यों लिखा? यहाँ निश्चय और व्यवहार दोनों क्यों नहीं हितकारी है जीव के लिए? ऐसा क्यों नहीं लिखा कि निश्चय और व्यवहार दोनों सम्यक तो हितकारी है? केवल निश्चय का क्यों लिखा? कि वह इसलिए लिखा कि निश्चय सम्यक तो कहते ही उसे हैं जो स्वाधीन हो, पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। अपने आप की रुचि, अपने स्वरूप की रुचि, वह निश्चय सम्यक दर्शन है। और उसके साथ बाहर में सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा होना, सात तत्वों की सच्ची श्रद्धा होना, स्व और पर का यथार्थ श्रद्धान होना, ये सब बाहर की जो श्रद्धा है ये सब व्यवहार सम्यक दर्शन कहलाती है। तो जब निश्चय सम्यक दर्शन होगा तो ये व्यवहार सम्यक तो अपने आप ही हो जाएगा, उसे करना नहीं पड़ेगा अलग से। इसलिए यहाँ पर ये लिखा है कि निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही जीव को हितकारी है। और इसके अंदर कल तीन बातें भी बताई थी मैंने कि ये वैराग्य और ज्ञान, इसका एक कारण और है यहाँ पर निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र लिखने का। कल बताया था ये कि विराग मतलब वैराग्य और ज्ञान, ये दो शब्द लिए ना। अब वैराग्य में आ गया सम्यक चारित्र और ज्ञान में आ गया सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन दोनों। तो ये दो शब्द में तीन शब्द आएंगे, गर्भित है, क्योंकि जब भी सम्यक ज्ञान होगा तो सम्यक दर्शन पूर्वक ही होगा, ये नियम है। तो इसका मतलब ये है कि जब यहाँ ज्ञान लिखा है, आत्मा के हित के दो कारण बताए, एक तो वैराग्य और एक ज्ञान। तो वैराग्य अर्थात सम्यक चारित्र और ज्ञान अर्थात सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन। ठीक है, क्लियर हो गया नंदिता जी? ठीक। अब ये जो ये तीनों जीव के लिए हितकारी हैं। इसका एक वर्ड भी बताया था कल, रत्नत्रय। इन तीनों को ही रत्नत्रय कहते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ये तीन रत्नत्रय कहलाते हैं। क्यों रत्नत्रय कहलाते हैं?
कि अनादि से कभी भी जीव को ये रत्न प्राप्त नहीं हुए, दुर्लभ है ये। जैसे एक बार रत्न मिल जाए तो हमारी वर्षों की गरीबी दूर हो जाती है, कई वर्ष 100 वर्षों की गरीबी एक बार रत्न मिलने पर दूर हो जाती है। ऐसे ही अनंत काल का दुख एक बार ये रत्न मिल जाए 3 तो फिर दुख दूर हो जाता है। अब इसमें अगली लाइन है, स्वरूप में स्थिरता द्वारा राग का जितना अभाव वह वैराग्य है। देखो अब इसमें आप थोड़ा नाव का उदाहरण ध्यान में लाइए। जब नाव में उस छेद के द्वारा पानी भरने लगा था, है ना, तो वो आश्रव हो गया था। अब वो पानी भर गया था, वहां पानी इकट्ठा हो गया था नाव में, तो वह बंद हो गया था, पानी का बंध नाव में। अब क्या किया उसने, जो समझदार नाविक था उसने क्या किया, अरे ये तो नाव मेरी डूब रही है, तो उसने क्या किया, एक मग उठाया और उससे भर भर कर और पानी बाहर समुद्र में डालने लगा। तो उसने जो पानी भरा ना, जैसे एक नाव थी, इतनी ऊंची नाव है, अब उसमें यहां तक पानी भरा हुआ था। अब उसने वो पानी भर भर के बाहर निकाला तो इतना कम हो गया, इस लाइन से इतना कम हो गया ये पानी। तो जितना कम हुआ उतनी हल्की हो गई नौका। पानी जितना जितना कम होता जा रहा है, नाव उतनी उतनी हल्की होती जा रही है। तो पानी का कम होना एक बात है, और उस नाव का हल्का होना वो दूसरी बात। मतलब उस नाव को में से उतना पानी खत्म निकल गया तो ये उसके लिए हल्कापन हुआ, वो एक बहुत अच्छी बात है। 2 बात हो गई इसमें, एक तो पानी का बाहर जाना, हटना वहां से, और दूसरा उस नाव का हल्का होना। यही बात यहाँ पर आप लगाइए, स्वरूप में स्थिरता द्वारा राग का जितना अभाव है वह वैराग्य है। उधर पानी का अभाव हुआ था और इधर किसका अभाव हुआ है, राग का अभाव हुआ है। अभी आश्रव और बंध तत्व संबंधी भूल में हमने क्या देखा कि क्यों हो रही थी ये भूल दोनों, कि आश्रव तत्व में भी हमने देखा शुभ आश्रव और अशुभ आश्रव, मतलब उन दोनों का राग, शुभ भाव का राग, अशुभ भाव का राग। और बंध में भी हमने देखा कि शुभ भाव करने से जो बंध हुआ उसके उदय में राग, अशुभ भाव करने से जो बंध हुआ उसके उदय में द्वेष। तो ये राग द्वेष चले आ रहे हैं। अब संवर द्वारा संवर हुआ तो वो संवर के बाद जैसे संवर हुआ, वहां पे डॉट लगाई थी ना हमने नाव में, जो पानी आ रहा था पानी आना रुक गया ना, पानी कंटिन्यू आते जा रहा था, आते जा रहा था, तो उतना भार बढ़ता जा रहा था। अब ये पानी रुक गया है तो उसका भार वहीं रुक गया है, अभी कम नहीं हुआ लेकिन अब और नहीं बढ़ रहा है। ऐसे ही संवर है, संवर की डॉट लगाई, ये आत्मानुभूति हो गई, सम्यक तो प्राप्त हो गया। जब ये श्रद्धा ऐसी हो गई कि मैं तो एक आनंद कंद ध्रुव भगवान ज्ञानानंद स्वभावी जीव तत्व हूं, जब ऐसी श्रद्धा हो गई तो ये जो मैं शरीर हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं लंबा हूं, ठिगना हूं, ये सब बातें छूट गई, क्योंकि ये तो जीव होता नहीं है। और जीव कैसा है, अनंत गुणों का खजाना जीव है, वह मैं हूं, ऐसी श्रद्धा आ गई तो बाकी की सारी मिथ्या श्रद्धा का नाश हो गया। मिथ्या श्रद्धा का नाश हुआ तो सम्यक्त्व की उत्पत्ति हुई। सम्यक्त्व अर्थात सच्चे ज्ञान की, सच्चे दर्शन की उत्पत्ति हुई। तो वो जो सम्यक्त्व की उत्पत्ति हुई और एक अंश में चारित्र की उत्पत्ति हुई। तो चारित्र की उत्पत्ति हुई मतलब स्वरूप में स्थिरता हुई, मैं ऐसा हूं ऐसा ज्ञान हुआ, पहले तो मैं दर्शन श्रद्धा हुई और चारित्र भी हुआ, सम्यक चारित्र भी हुआ, मतलब स्वरूप में स्थिरता हुई, उस आत्मा में लीनता हुई, ये स्वरूप में स्थिरता है। तो जितनी लीनता हुई उतना राग का अभाव हो गया, जितनी जितनी लीनता हुई उतना उतना राग का अभाव होता गया, और वह सुख के कारण रूप है। तो ये जो ज्ञान और वैराग्य है ना, जिसकी जो ये शब्द यहाँ पर दिए हैं छंद में, आत्महित हेतु विराग ज्ञान, वैराग्य और जो ज्ञान है ये सुख के कारण है। अभी हम कोई बाहर कोई डॉट लगा रहा और नाव में, नाव के छेद में कोई डॉट लगा है कि इसमें से बहुत पानी आ रहा है तो इसमें डॉट लगा दो, तो हम ऐसा मानते हैं क्या कि अरे इसने डॉट लगा दी, सिर पकड़ के बैठ जाएं कि अरे इसने तो ये पानी रोक दिया आने का, ऐसा हम सोचते हैं क्या? वह कष्टदायक मानते हैं या सुखदायक मानते हैं?
हमने क्या किया अनादि से कि वो जो डॉट लगाना है ना उसको हमने कष्टदायक माना कि अरे इसने तो पानी रोक दिया, ऐसा हमने दुखदायक माना। ऐसे ही संवर को हमने दुखदायक माना कि संवर तो दुखदायी है, ज्ञान और वैराग्य रूप जो संवर है वह कष्टदायक हमें प्रतीत हो रहा है, यह संवर तत्व संबंधी भूल है। तथापि अज्ञानी जीव उसे कष्टदाता मानता है, यह संवर तत्व की विपरीत श्रद्धा है। विपरीत श्रद्धा कहें या भूल कहें एक ही बात है। हाँ रूबी जी बोलिए। दीदी मुझे ये जानना था, जैसे आपने बोला था व्रत उपवास करने से संवर नहीं होता, कल आपने बोला था, तो फिर संवर करने के लिए मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं अभी निचली भूमिका में, जब सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं है तो अभी इस अवस्था में हम लोग क्या कर सकते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत तो चलेंगे ना कहीं। प्रैक्टिकल प्रश्न है आपका कि आप तो ऐसे शास्त्र की बातें कर रहे हैं, पंडितों वाली बातें कर रहे हैं कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अभी क्या करें हम, प्रश्न ये है। तो ये जो छड़ाला है ना ये अपने लिए ही है, ये अभी अपने करने के लिए ही ये प्रैक्टिकल बात है। अभी हम इतना करना है हमें कि ये जो 7 तत्व संबंधी भूल है ना उनको भूल को निकालने की कोशिश करो। जो हमारा बाहर में उपयोग जा रहा है बहुत ज्यादा, उसको अंदर में लाने की कोशिश करो। जैसे कछुआ होता है ना, कछुआ, उसको स्वरूप मंथर भी बोलते हैं। वो क्या करता है कि उसकी 4 टांगे होती है, एक गर्दन होती है। तो जब भी उसे कोई खतरा लगता है तो वो एक एक पैर अंदर करके अपने आप को समेट लेता है, पूरा अंदर कर लेता है। ऐसे हमें स्वरूप मंथर बनना चाहिए। हमें दिखाई दे रहा है कि हमारे पास काल समय है, मृत्यु की कोई ठिकाना नहीं है, किस समय मृत्यु आ जाए। लिमिटेड समय है हमारे जीवन का, और पता नहीं इस जन्म के बाद हमारा कहाँ पर जन्म हो, है ना। ये सब तो हमें प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। तो यह सोचकर अपने आप को समेट लेना चाहिए। कैसे समेटे हैं कि जो हमारा समाज में हम विस्तार करते जा रहे हैं कि उनसे भी दोस्ती बढ़ा लो, समाज में जाना आना चाहिए, इनके यहाँ भी जाओ, उनके यहाँ भी जाओ, वो भी आएंगे, हम भी जाएंगे। पहले तो उस विस्तार को कम करो, एक बात। दूसरी बात, हमारा जो मोह फैला हुआ है परिवार में, समाज में, देश में, उस मोह को कम करने का प्रयास करो, है ना। देखो ऐसा नहीं है कि आप ज्ञान करेंगे और आपका परिवार छूट जाएगा, गृहस्थी छूट जाएगी। अभी अपन ये बात करें तो सबसे पहले प्रश्न आता है लोगों का कि तो फिर हम क्या करें, सन्यासी हो जाएं क्या, छोड़ दें गृहस्थी कि नहीं। 2 बातें हैं यहाँ पर। एक मान्यता में से छूटना अलग बात है और एक बाहर आचरण में से छूटना अलग बात। पहले तो श्रद्धा में ये लाए अपन कि ये हमारे लिए हितकारी नहीं है। जो हम पर वस्तुओं से मोह कर रहे हैं, प्रीति कर रहे हैं, वो हमारे लिए हितकारी नहीं है, वो दुखदायक है। आचरण में आने में तो समय लगेगा, है ना। पहले भी उदाहरण दिया था पंखे का कि पंखे का स्विच ऑफ करें तो पंखे में करंट तो बंद हो गया, लेकिन पंखे को बंद होने में समय लगेगा। अभी वो घूमता ही रहेगा, उसको समय लगेगा। ऐसे ही पहले तो श्रद्धा का करंट बंद करो अपने इसमें से। जो उल्टी श्रद्धा चली आ रही, हमारी मिथ्या मान्यता चली आ रही है, उस करंट को रोको। फिर धीरे धीरे वो धीरे करके आचरण में आएगा और फिर मुनिपद ग्रहण करेंगे और फिर आगे बढ़ने की बात आएगी। तो प्रथम भूमिका में, पहली भूमिका में तो हमारी श्रद्धा और ज्ञान को हमें सही करना है। जैसे कोई यहां से शिखर जी जा रहा हो, है ना, तो किसी ने घंटी बजाई हमारे घर पे कि कहाँ है आपके पापा, शिखर जी चले गए। अब कहाँ है आपके पापा, घर से निकले और स्टेशन पे पहुंचे हैं आपके पापा। घंटी बजाई किसी ने कि कहाँ है आपके पापा, तो हमने क्या कहा, अरे वो तो शिखर जी गए। तो चले गए क्या वो शिखर जी, पहुंच गए क्या शिखर जी? फिर आपने झूठ क्यों बोला कि वो शिखर जी गए, अभी तो वो स्टेशन पे ही खड़े हैं। कि झूठ नहीं बोला, लेकिन यहां से निकल गए, उनका रिजर्वेशन है, वो ट्रेन में बैठ गए, इसका मतलब शिखर जी पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, ये फिक्स हो गया है। इसलिए हमने ये कहा कि वो शिखर जी गए, लेकिन उनको शिखर जी पहुंचने में तो समय लगेगा। बीच में कई स्टेशन आएंगे, रुकेंगे, वो खाना भी खाएंगे, तैयार भी होंगे, बाल भी ठीक करेंगे, सब करेंगे, वो सोएंगे भी सही, सब काम करेंगे, है ना।
इन सब चीजों में वक्त लगेगा, लेकिन श्रद्धा वहीं पलट गई। उसी तरह से जैसे